हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डे 8 ऑफ 30 डेज ऐसे चैलेंज डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक 7 ऐसे मैंने डिस्कस कर रखा है। ऐसे समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75 बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस कुछ लोग दे रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समझिए ऐसे ऐसा है ना कि आपको मेक और ब्रेक का काम करता है, मतलब या तो आपको बना देगा या बिगाड़ देगा। क्योंकि ऐसे इस तरीके से समझिए कि 300 मार्क्स का अगर आप बीपीएससी में बोलें तो 300 मार्क्स का उसमें डिफरेंस देखें, किसी को 210 भी आ रहा है और किसी को 120 105 भी ऐसे करके दे दे रहे हैं वो। तो इसलिए ऐसे पर काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिवार्ड बहुत अच्छा से देगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं डे 8 का। ऐसे है, डेवलपमेंट इज़ नॉट अबाउट फैक्ट्रीज, डैम्स और रोड्स, डेवलपमेंट इज अबाउट पीपल। ये बेसिकली जीएस बेस्ड ऐसे है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ नॉट अबाउट फैक्ट्रीज, डैम्स और रोड्स, डेवलपमेंट इज अबाउट पीपल, ठीक है। इसमें ऐसे समझिए कि मतलब फैक्ट इन बेसिकली ना ये बोल रहा काइंड ऑफ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट ही बोल दीजिए। बोलिए कि हम लोग पीपल पे फोकस, ह्यूमन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, फैक्ट्री डैम्स रोड्स वगैरह पे उतना फोकस नहीं, ठीक है। तो इमैनुअल कांत का मैंने कैटेगरिकल इम्पेरेटिव करके उनका एक थ्योरी है, उससे स्टार्ट किया है। आप इमैनुअल कांत को अच्छे से याद रखिएगा। डिएंटोलॉजी इथिक्स को प्रमोट करते हैं। डिएंटोलॉजी इथिक्स में आगे बताऊंगा इनका ड्यूटी इथिक्स ही बोलते हैं उसको। इनका लाइन है कि ट्रीट पीपल एज इंड्स नोट मीन्स, मतलब इंसान को ना इंड्स की तरह को उनको समझो, मीन्स की तरह नहीं, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगा। दैट इज यूज सम मीन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट यूज पीपल फॉर सम इंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि कुछ पर्पस के लिए, मानो कुछ है वो काम करना है तो उसके लिए ऐसा कुछ काम करो कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि लोगों को यूज करके कुछ अपना फ़ायदा या कुछ काम निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा आप एग्जांपल ले लीजिए। लेट सपोज कि आप बात करें अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है, कि आप कुछ ऐसे काम में फैक्ट्रीज वगैरह में 14 साल या उससे कम के बच्चों को डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि आप अपना इंड्स क्या देख रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्शन हो, लेकिन मीन्स क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके सिक्योरिटी के साथ आप खेल रहे हैं। छोटा बच्चा है या फिर मानिए कि जो ज़्यादा हाईली वनरेबल जो है उसमें किसी को भी नुकसान है, तो वही इमैनुअल कांत का लाइन है कि आप पीपल को इंड्स की तरह ट्रीट करें, मतलब पीपल को सबसे पहला प्रायोरिटी दें, ना कि उनको मीन्स की तरह ट्रीट करें। इसके बाद मैंने बॉडी में ब्रेक किया है। इसमें देखिए पहला ब्रेक किया व्हाट इज डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक शॉर्ट में मैंने ब्रेक किया है कि मैं उसको थोड़ा इससे को आगे फ्लो में लाऊं। सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ फोकस ओनली ऑन फैक्ट्रीज, डैम्स और रोड, ओनली पे फोकस करिएगा, ठीक है। एंड नोट पीपल, ऐसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको मैंने डिस्कस किया है। फिर वाई फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, क्यों ज़रूरी है फोकस करना। फिर है स्टेप्स टेकन टू प्रमोट, मतलब कि बोलिए कि स्टेप्स जो हम लोग ह्यूमन को फिर या पीपल पे फोकस करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में अपना एक अंटी मैंने दिया है। कंक्लूजन के बाद मुझे गलती हो गया था तो कंक्लूजन ऊपर में लिख दिया हूँ, पहले अंटी डिस्कस करूँगा फिर कंक्लूजन। तो देखिए कि 4-5 डायमेंशन मैंने ऑलरेडी, मतलब बोले कि आर्गूमेंट मैंने डाल रखा है व्हाट इज डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली आप इसको लिखिए कंप्लीट डेवलपमेंट या कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट या सिर्फ डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। बेसिकली वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आता है, जीडीपी, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं जो आपका हो गया, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ, ठीक है। आज हम 4 ट्रिलियन बन रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो फैक्ट्रीज रोड वगैरह है ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, बट पूरा डेवलपमेंट कब होगा, जब ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा, नहीं तो नैरोअर होगा ना, बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होगा। फिर डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फोकस ओनली ऑन फैक्ट्री डैम्स रोड, मतलब इनडायरेक्टली जब क्या होगा, जब ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस करेंगे। तो एक तो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज होगा, क्योंकि रिसोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट पर लगना चाहिए था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर लगेगा, तो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज होगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि अब वही इमैनुअल कांत का जो वही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंड्स किसको कंसिडर कर दे रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह को, तो वो नहीं करना है। फिर इसके कारण इनइक्वालिटी आएगा, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रखूँगा, ठीक है, आगे बताऊँगा क्यों। अनइवन डेवलपमेंट होगा, जैसे साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया का आप देखते हैं। फिर जैसे देखते हैं कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह पहुंचा हुआ है, पर एक वेस्ट चंपारण में कई जगह ऐसे मिले, और एक झंडुआ टोला उसमें एक ऐसे गांव है जहां इलेक्ट्रिसिटी रहता ही नहीं है, ठीक है। एक रोहतास का भी न्यूज पिंच ने कवर किया था उसको, रोहतास में भी एक जगह था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं। फिर एक्सक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं, एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जो कि नैरोअर अप्रोच है। राइज इन इकोनॉमिक जीडीपी बट लेस इन ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है। फिर ये देखिए ये लाइन मैंने लिखा है
कि राइज इन इंफ्रा बट पीपल ऑल्सो डाई ड्यू टू स्टारवेशन, मतलब इंफ्रा बढ़ा देख रहे हैं, रोड हाईवे जितना अच्छा हो रहा है पर कुछ लोग भूखे भी मर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कोट मतलब मैंने ऐसे लिखा है, इसको आप ऐसे जो है ना पैराफ्रेज कर दिए, अच्छे से इसको लिखा है कि सो वी आर बिल्डिंग फैक्ट्रीज डैम्स रोड बट डिमोलिशिंग ह्यूमन ग्रोथ, मतलब हम लोग बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह बना रहे हैं, लेकिन क्या ध्वस्त कर रहे हैं, ह्यूमन की ग्रोथ को ध्वस्त कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को ध्वस्त कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट में इसको इसलिए लिखा ना क्योंकि आप अगला पे फोकस करिए। वाई फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम ही है। इम्पैक्ट ऑन फोकस ओनली ऑन फैक्ट्रीज, क्यों करना चाहिए, क्या दिक्कत होगा हम बस फैक्ट्री फोकस करेंगे। और दूसरा ये है कि वाई फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, तो दोनों आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा, ठीक है। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा डिस्कस कर दिया है क्योंकि ये भी एक पॉइंट मुझे देना जरूरी था, क्योंकि ऐसे है क्या कि नोट अबाउट फैक्ट्री डैम और रोड, डेवलपमेंट इज अबाउट पीपल। तो मैंने ये बताया कि इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम फैक्ट्री डैम रोड पे ही सिर्फ फोकस करेंगे, तो और क्यों ज़रूरी है पीपल पे डेवलप करना, और आगे मैं बताऊंगा कैसे उस पर काम हो रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसका रिपोर्ट जो है उसमें देखिएगा तो इंडिया का रैंक 130 है, ठीक है। स्कोर है 0.685 जो कि मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी में रखता है। अगर 0.7 से ज़्यादा है तो आपको हाईली डेवलप में रखेगा। ये BPA मतलब सोच लीजिए प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन भी हो गया एक तरीके से। इंडिया जो अभी है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, बट पुअर इन रैंकिंग देन भूटान, नेपाल एंड ऑन पार विद बांग्लादेश, मतलब भूटान नेपाल से भी इसका रैंकिंग खराब है और बांग्लादेश की इक्वल है। बांग्लादेश का भी 130 रैंकिंग है और इसका भी, मतलब सोचिए कि क्या हमारा इसमें कंडीशन हो रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देखिए आप बोले फैक्ट्री में तो हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जेंडर इक्वालिटी का बात करें तो फीमेल जो LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो ओनली 41.7% है, जो कि 2017-18 में तो समझिए कि 27% के आसपास में था। 18% ऑफ GDP में ही ओनली वीमेन का कंट्रीब्यूशन है। मतलब वही है ना कि स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है कि हम लोग जैसे पक्षी क्या है, एक पंख से कभी नहीं उड़ सकती है, वही हाल है ना कि टोटल 100% में 18% ही वीमेन कंट्रीब्यूट कर रही हैं और 82% मेल। बट सोचिए कि अगर वीमेन भी 50% कंट्रीब्यूट करे तो हमारा ग्रोथ कितना सही से आगे बढ़े। तो जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। डॉरी आप लोग जाने होंगे, दहेज प्रथा, 13.36% ही बस MP मतलब सांसद हैं जो इस बार चुन के गए हैं लोकसभा में। सरपंच पति का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छत्तीसगढ़ का पिछले साल का ये न्यूज है कि छत्तीसगढ़ में एक वीमेन सरपंच बनी लेकिन उसका पति ओथ ले लिया। सोचिए, ये हंसने वाली भी बात है और शर्म करने वाली भी बात है कि इस छत्तीसगढ़ में एक सरपंच पति ओथ ले रहा है। सोचिए, सरपंच बीवी है लेकिन ओथ ले रहा है उसका पति। इनइक्वालिटी देखिए तो टॉप 1% जो है वो 40% ऑफ वेल्थ को अकोमुलेट किए हुए हैं और जो बॉटम 50% है वो ओनली 3% ऑफ वेल्थ को अकोमुलेट किए हुए हैं। सोचिए, इतना स्टार्क इनइक्वालिटी है। अब गिनी कोफिशिएंट देखिएगा तो उसमें हमारा 0.4 के आसपास है। सोचिए कितना खराब हालत है। हेल्थ में देखिए तो वी हैव ओनली अलोकेटेड 1.84% ऑफ GDP, मतलब वर्ल्ड में एवरेज देखिए तो 6% हेल्थ पे होता है खर्च, लेकिन हम लोग इंडिया में बस 1.84% ही कर रहे हैं। ओनली 37% कवर अंडर हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब एक कहावत ऐसे कहा जाता है, आप इसमें से लिख भी सकते हैं कि एक बीमारी किसी मिडिल क्लास को समझिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन लाने में कम होता है, ठीक है। कि अगर मानिए कोई एक मिडिल क्लास है लेकिन एक बीमारी आया, उसी को बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। वो इतना ज़्यादा होता है नेक्स्ट हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ कि वो एक नॉर्मल इंसान को गरीब बनाने में कोई वक्त नहीं लगता, बस एक बीमारी काफ़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ओनली 37% ही हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आदमी को खुद से ज़मीन बेचना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा जो अपना बेचना पड़ता है। ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, मार्टिन लूथर किंग जी का ये कोट है कि ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इनजस्टिस इन हेल्थ केयर इज मोस्ट शॉकिंग इन ह्यूमन, ठीक है। एजुकेशन पे अगर देखें तो ओनली हम लोग 2.9% ऑफ GDP ही खर्च करते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 28.4 ही है। स्किल गैप की अगर बात करें तो ओनली 42% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल, मतलब जो स्नातक डिग्री पर जिनको मिल चुका है उसमें 42% ही है जो नौकरी करने के लायक हैं। उसमें भी बस 7% के पास फॉर्मल ट्रेनिंग है। सोचिए क्या हालत है। तो स्किल्ड नहीं है ना, एजुकेशन वो है वो अलग तरीके से जा रहा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में देखिए तो इंडिया में 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट है, बिहार में 3% एम्प्लॉयमेंट रेट है। डिस्गार्ज अनएम्प्लॉयमेंट देख ही रहे होंगे कि हमारा बिहार में देखिए तो 99.9% प्राइमरी सेक्टर से GDP है, ठीक है। लेकिन वहीं देखें तो ऑलमोस्ट 50% लेबर, मतलब या बोलें कि वर्कफोर्स वहीं है, ठीक है। तो ये सोचिए कि 20% GDP को 50% वर्कफोर्स उसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हालत ख़राब है। पॉवर्टी में देखें तो हम लोग पॉवर्टी में अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी ही इंडिया भी ख़त्म नहीं किया है, ठीक है। वो भी 2.3% है एक्सट्रीम पॉवर्टी। और स्टेप्स टेकन टू प्रमोट, कि क्या स्टेप लिया जा रहा है उसको प्रमोट करने के लिए।
जैसे जेंडर इक्वलिटी का देखें, जेंडर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए तो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको लाया गया। फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, मुद्रा योजना, इसके तहत वीमेन को लोन दिया जा रहा है। जैसे 10 फंड में जो है एक आया है फंड फॉर फंड, ठीक है, फंड फॉर फंड, ठीक है, उसमें 10% रिजर्व रखा गया है वीमेन के लिए। शिफ्ट फ्रॉम केयर इकोनॉमी टू मोनेटाइज इकोनॉमी, मतलब केयर इकोनॉमी मतलब घर के जो हाउस वाइफ वाला जो काम था ना, उससे शिफ्ट करके कोशिश किया जा रहा है कि मोनेटाइज इकोनॉमी में लाएं। उससे क्या होगा, इंक्रीज इन से इन्फ्लुएंस, मतलब उनका डिसीजन लेने का भी पावर बढ़ेगा ना, क्योंकि वो पैसा अर्न करेंगी। तो अभी क्या है कि मतलब एक बोला जाता है कि मर्द ही डिसीजन लेगा घर में सारा, लेकिन वीमेन भी ले सकती हैं। हेल्थ में अगर देखें तो नेशनल हेल्थ मिशन, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, जो मैं ऊपर आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर का बात कर रहा था, उससे हेल्प होता है कि 5 लाख तक का आपको गवर्नमेंट उसका पे करेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 58.6 ईयर से बढ़ के 1990 में था, जो कि 72 हो गया है। ये 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उन्होंने पूछा था, ठीक है। फिर एजुकेशन में देखें तो राइट टू एजुकेशन देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है, उसमें टारगेट रखा गया है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% होना चाहिए, ये 5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। अभी कितना था, 2.9% था, देखिए जो 5% पे होना चाहिए, टारगेट है हमारा। फिर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी तो मनरेगा जॉब वगैरह देगा। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जनधन योजना, पीडीएस, एसडीजी 10 जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। पीडीएस से फ्री में राशन वगैरह मिलता है। तो पॉवर्टी जो है, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी जो लाइन के अंदर में है, उनको बहुत फ़ायदा उससे होता है। और 80 करोड़ लोग को फ्री राशन मिलता है इंडिया में, 80 करोड़ लोग को फ्री राशन, ठीक है, फ्री राशन बोल रहा हूँ, मतलब राशन के अंदर में वो आते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, पीएम धन, ये तो बेसिकली नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है धन दान के लिए। धन दान जो अभी बजट में आया है वो 100 जो डिस्ट्रिक्ट हैं एग्रीकल्चरली वो अभी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए है। सोशल अवेयरनेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ तक मैंने जानबूझ के पॉइंट ऐड किया है, वो भी रीज़न बता रहा हूँ। यहाँ तक मैंने बस गवर्नमेंट के एफर्ट दिए हैं, लेकिन क्या सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का ही मेहनत लगेगा, हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ही मैंने लिख दिया है। एक मतलब आपका यूनिक हो गया ना, क्योंकि थोड़ा सा आप एक अलग डायमेंशन में भी जाके सोच रहे हैं। सोशल अवेयरनेस वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि जैसे वीमेन के लिए हम लोग बोल तो दिए कि 10% फंड है, बट क्या वो वीमेन उससे बाहर निकल रही हैं, क्या उसके फैमिली वाले निकलने दे रहे हैं? डाउरी वगैरह जो सिस्टम है वो तो लॉ तो अभी भी है, लेकिन क्या उसको लोग फॉलो कर रहे हैं? बिहार में तो स्पेशली देख लीजिए। मोरल इथिक्स होना चाहिए टू अवॉइड करप्शन, वीक गवर्नेंस इशू जो है उसको सॉल्व करने के लिए। स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन कौन है? गवर्नमेंट पीपल दोनों हैं, ये जानबूझ के मैंने मेंशन किया है कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है जिम्मेदारी लेना, अब पीपल को भी उसमें मेहनत करना पड़ेगा, उसमें जागरूक होना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन से पहले मैं एनटीवी डिस्कस करता हूँ। एनटीवी मतलब क्या था, वो एक तरीके से बोल रहा था ऐसे कि अगर आप फैक्ट्रीज डैम्स रोड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट अबाउट पीपल जो है वो डेवलपमेंट है, ठीक है। तो मैंने वो डिस्कस किया कि फैक्ट्रीज डैम्स रोड गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी देखिए कि बट मतलब गलत नहीं है, बट इट्स सर्व्ड फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो फैक्ट्रीज डैम्स रोड है वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत है, वो भी बेसिकली सोचिए कि उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्ट हो रहा है, ठीक है, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है बेसिकली कि एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे पर भी दिखे, ठीक है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, ऊपर में मैंने बताया ना कि जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो 58.6 ईयर से 72 ईयर चल गया है, तो ये देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, लेकिन वो 75 यूपीएससी के प्री में भी क्वेश्चन आया है, यानी कि उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया, मतलब एक चीज़ पढ़े उसका इम्पैक्ट दूसरे पर ही पड़ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आया ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर से, फिर पॉवर्टी डिक्रीज होगा उसके कारण, एंड देयरफॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ओवरऑल क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे वो लोग नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे तो पॉवर्टी से ऊपर उठेंगे, एजुकेशन को तरफ फोकस करेंगे। तो फिर कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में समराइज़ करिएगा तीनों को, जीएस बेस्ड ऐसे हो तो समराइज़ कर दिया करिएगा। इम्पैक्ट क्या था, वाई फोकस एंड गवर्नमेंट स्टेप्स क्या था, फिर इमैनुअल कांत जो कि मैंने इंट्रो में स्टार्ट किया था, तो कंक्लूड भी उससे कर रहा हूँ। उन्हीं का ड्यूटी इथिक्स जो मैंने बोला था मैं बताऊँगा, डियोंटोलॉजिकल इथिक्स ही बोलते हैं। बेसिकली वो ड्यूटी बेस्ड होता है कि फोकस शुड बी ऑन मीन्स एंड दस आवर मीन्स शुड बी टू डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मतलब हमारा वो ड्यूटी इथिक्स बेसिकली ये बोलता है कि हमारा फोकस मीन्स पे होना चाहिए ना कि एंड्स पे। वो उल्टा है, वो कटेगा, मतलब वो मैं समझा कि वो चीज़ बोल रहा है, मतलब यही बोलता है कि हमारा फोकस मीन्स मतलब मीन्स हमारा सही होना चाहिए, और मीन्स क्या होना चाहिए हमारा, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तभी तो मीन्स अडॉप्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीपल, तभी तो एंड्स होगा ना डेवलपमेंट ऑफ पीपल का,
ठीक है, तो यही था हमारा डे 8 का एसे का, और हम लोग अब यहीं पर वीडियो को ख़त्म करेंगे। थैंक यू। आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं एक दिन पहले ही एसे का टॉपिक डाल दे सकता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक दिन पहले आप कर सकते हैं। तो फिर है रोक रहा हूँ वीडियो को। थैंक यू।